बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों माशाल्लाह मिर्च की जो शिफ्टिंग हो चुकी है, अब जो है हम आपको ये बताएंगे कि आप पैदावार बेहतर से बेहतर कैसे ले सकते हैं। देखें जी, मिर्च शिफ्ट होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन सी खाद देनी है, पौधे की प्लांट प्रोटेक्शन कैसे करनी है और उसके बाद पानी कैसे देना है। ये 3-4 चीज़ें बहुत अहम हैं शिफ्टिंग के बाद। अब पहले मैं अगर आपको खाद के बारे में बताऊं तो खाद के इतबार से जब आपने शिफ्टिंग करनी है तो अगर किसी फार्मर ने ज़मीन की तैयारी में खाद दे दी तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दे सके तो आपने सबसे पहले जहन में ये रखना है कि पौधे की हमने ग्रोथ करवानी है। जितना ग्रोथ अच्छी होगी उतनी पैदावार अच्छी होगी। अब आपको मिर्च की ख़ास तौर पर बात करें तो मिर्च एक ऐसा पौधा है जिसको ख़ास एक टेम्परेचर मिले तो वो फ्लावरिंग पर आ जाता है, और जब इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक देता है। अपनी बढ़ोतरी जो हो रही होती है, मज़ीद जो शाखें निकाल रही होती हैं, उसको वो ये रोक देता है और अपने जो फ्लावर्स पर जोर देता है। तो जितने शाखें कम होंगी, जितनी उसके ऊपर लीव्स कम होंगे, तो उतना ही पौधे पर फ्रूट कम होंगे, जिसकी वजह से आपकी पैदावार कम हो सकती है। पहले तो आपके जिस फार्मर ने मिर्च लगाई हुई है तो उसके जहन में ये होना चाहिए कि 15 अप्रैल तक 15 से 20 अप्रैल तक वहाँ तक हमने सिर्फ ग्रोथ करवानी है। और ग्रोथ कैसे की जा सकती है, उसमें यह है कि जितनी भी नाइट्रोजन बेस खादें हैं, फास्फोरस है, साथ साथ फास्फोरस और नाइट्रोजन बेस खादें जो है ना फार्मर को अपनी मिर्च में के फील्ड में देनी चाहिए। और उसमें क्या आ सकता है कि आप नाइट्रोफास का इस्तेमाल करें और डीएपी का आप शुरू में इस्तेमाल करें ताकि फास्फोरस शुरू में मिल जाए और रूट्स डिवेल्प हो जाए। और साथ ही अगर कि आपको ज़रूरत पड़े तो आपने इसको कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट देना है लाजमी, ताकि उसकी जो शाखें निकल रही हैं वो मजबूत होनी चाहिए। अमोनियम सल्फेट दें ताकि नाइट्रोजन भी मिल जाए, और सल्फ़र जो है एंटी फंजीसाइड भी इस्तेमाल होता है, यानी कि फंगस की रोकथाम भी करता है और जो ज़मीन की पीएच है उसको भी कम करता है। जो आपके पास खादें मिली होती हैं वो पौधे को मिल जाती हैं। अगर किसी की ज़मीन सख्त है तो उसमें डीएपी का इस्तेमाल ना करें, साथ नाइट्रोफास का इस्तेमाल करें, या हाजी सन्स की जो है ना 10-42-10 आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि फास्फोरस जो है वो पौधे को मिल जाए और उसकी एबिलिटी जो है ना बहुत अच्छी है, तो ये आपको देना चाहिए। और अगर मज़ीद आपको जिंक वगैरह है, जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि क्लोरोफिल कंटेंट ज़्यादा हो, उसकी बढ़ोतरी ज़्यादा हो। तो ये जो आपके पहले 2 महीने होते हैं आपने नाइट्रोजन बेस खादें देनी है और साथ ही आपने फास्फोरस पूरी करनी है, ताकि इसकी जो है ना ग्रोथ जितनी अच्छी हो जाएगी उतनी ही पैदावार अच्छी आएगी। अब साथ ही अगर मैं आपको बताऊं कि अगर किसी की ज़मीन सख्त है, पानी आप लगाते हैं 2-3 दिन तक पानी खड़ा रहता है, तो सब फार्मर से गुजारिश ये है कि आप जो है ना इसके अंदर 2-3 दफ़ा ह्यूमिक एसिड जो है ना फ्लड करें, लिक्विड ह्यूमिक एसिड भी फ्लड करें, और मार्केट से 10-12 किलो का थैला मिलता है उसका छट्टा कर दें, या उसको फ्लड जो है ना मिक्स करके किसी खाद के अंदर, जो भी खाद दे रहे हैं उसके अंदर करेंगे तो ह्यूमिक एसिड एक तो उसके मसाम ओपन कर देगा, वत्तर जो है ना ज़मीन सही तरीके से रखेगी, और साथ जो है उसका अवेबिलिटी जो है जो डीएपी की या नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, उसकी एबिलिटी बढ़ जाएगी, पौधा जो है ना ग्रोथ की तरफ चला जाएगा। अब ये है फर्टिलाइज़र। उसके बाद आपने प्लांट प्रोटेक्शन करनी। अब देखें मार्च का महीना है, आगे अप्रैल है, इन 2 महीने में जो सबसे बड़ा मसला आता है वो आता है थ्रिप्स का, साथ मसला आता है वाइट फ्लाई का, सुस्त तेले का, काला तेला। ये 3-4 चीज़ें लगती हैं, और उसके बाद 3-4 चीज़ें जो सकिंग इंसेक्ट हैं, मसलन के पत्ते से रस चूस लेते हैं, रस चूसने के बाद पत्ता जो है ना वो कमज़ोर हो जाता है और पत्ता सूरज की रोशनी में खुराक नहीं बनाता। जब पौधा खुराक नहीं बनाएगा तो उसकी बढ़ोतरी नहीं होगी। तो आप, और साथ ही लश्करी का भी अटैक आता है इसी महीने में। तो सब फार्मर से गुजारिश है कि थ्रिप्स की, सुस्त तेले की, और साथ जो है इसकी वाइट फ्लाई और लश्करी,
जब भी आप अपने फील्ड को डेली बेस पे पेस्ट स्काउटिंग करें, हर दूसरे दिन पेस्ट स्काउटिंग करें। पेस्ट स्काउटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक कार्नर से हैं और देखें और आपको लगे कि जी ये पौधे सही खड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। आप पेस्ट स्काउटिंग ये होती है कि आप चारों कोनों पे जाएं, एस टाइप जो है ना उसकी मूव करें, और ताकि हर कोने में जाए, हर पौधे को देखें। अगर किसी किस्म का अटैक है इन थ्रिप्स का, वाइट फ्लाई का, एफिड का, सोस्तेले का और लश्करी का, तो आप मार्केट से उसका जहर लें और उसका स्प्रे करें। कम अज़ कम रिपीटेड स्प्रे करना चाहिए, एक स्प्रे नहीं। जब अटैक आ जाए एक स्प्रे करें, उसके 7वें 8वें दिन दोबारा स्प्रे करें। एक तो ये आपके पास पहले होना चाहिए। और उसके बाद है फंगस। अब पौधे को फंगस लगती है, वो मसलन कि अब मैंने काफ़ी पौधे देखे शिफ्टिंग के बाद उसके स्टेम जो है तन्ना काला हो रहा है, तो उसके लिए कैब्रियोटॉप का स्प्रे करें। 120 ग्राम 20 लीटर पानी में डालकर उसका अच्छे तरीके से स्प्रे कर दें। और स्प्रे इस तरीके से करें कि स्टेम जो है उसका तना, क्योंकि पौधा अब छोटा है, वो सही तरीके पर उसका जहर पहुंच जाए। और इसका ये एक हवाई फंगस होती है जिससे वो कंट्रोल हो जाएगी। अब जैसे ही आपने 1 2 3 पानी लगा दें, तो हर 2 पानी के बाद आपने फंजीसाइड लाजमी अप्लाई करना है, फ्लड करना है, कि जिसमें थायोफिनेट मिथाइल आप फ्लड कर सकते हैं। उसके बाद सल्फ़र आप फ्लड कर सकते हैं। और इलेट की ड्रिंचिंग करनी चाहिए। इलेट और थायोफिनेट मिथाइल जब पौधा 6-7 इंच का हो जाए, तो उसके में 80 ग्राम थायोफिनेट मिथाइल और 50 ग्राम जो है 50 ग्राम इलेट फोसीटाइल अल्युमिनियम और थायोफिनेट मिथाइल, यानी कि 80 ग्राम थायोफिनेट मिथाइल और 50 ग्राम फोसीटाइल अल्युमिनियम 20 लीटर पानी में डालकर इसकी ड्रिंचिंग करनी चाहिए। ड्रिंचिंग का मतलब यह है कि ऊपर नोज़ल को ढीला कर दें। ढीला करने के बाद हर पौधे के जो तन्ने के साथ है जड़ के तक ये जो है ना पानी पहुंचाएं इसका, ताकि इसका कंट्रोल हम एहतियात कर सकें, कंट्रोल कर सकें। जब ये सूखे का मसला आ जाता है तो उस वक्त आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई भी आप फ्लड करेंगे उसकी जो है ना कंट्रोल नहीं होगा। सिर्फ आपने एहतियात करनी है, पौधे को फंगस से बचाना है। अब बचाना कैसे? एक तो पानी जो है कम मिकदार में लगाएं। कम मिकदार में लेवल उसका तकरीबन पौधे से 4-6 इंच नीचे होना चाहिए। फिर पौधे को सिर्फ वत्तर पे खड़ा रहने दें, वत्तर पे ग्रोथ करने दें। और साथ ही जो है इसको फंजीसाइड जो है ना एहतियातन जो है ना अप्लाई करना चाहिए, ताकि बीमारी आने से पहले ही हम उसकी एहतियात करते रहें। ये पेस्ट के बारे में था। अब पानी जो है आपने, अब गर्मी शुरू हो जाएगी, पानी का जो है वो मिकदार जो इरिगेशन है, पानी जल्दी रिक्वायरमेंट होगी पौधे को पानी ज़्यादा। जैसे जैसे धूप निकलना शुरू हो जाएगी तो उसकी जो पानी हम जो लगाते हैं उसका जो बुखारात बढ़ना, ज़्यादातर बुखारात बन के पानी उड़ जाता है या लीड डाउन हो जाता है, नीचे चला जाता है, तो पौधे को जल्दी प्यास लगेगी। अब प्यास जल्दी लगेगी तो आपको ये करना है कि हफ्ते में कम अज़ कम 1 दफ़ा इसको पानी लगाना चाहिए और कम मिकदार में लगाना चाहिए। तो ये आपको बताना था कि किस तरीके से आप एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अब ये देखें कि एक तो आपको हमने खाद के बारे में बताया, पेस्टिसाइड के बारे में बताया है और पानी के बारे में बताया। इसमें एक और ख़ास वजह होती है, जो खाद, पानी और पेस्टिसाइड तो इसको चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा जो चाहिए वो है इसको गोडी करना। जब जड़ी बूटियाँ निकलें तो जड़ी बूटियों को बर वक्त अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो पौधा जो है सही तरीके से ग्रोथ करेगा। अब जड़ी बूटियों की तादाद फी एकड़ पौधे से ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो साफ ज़ाहिर है जो हम खाद दे रहे हैं, जो हम पेस्टिसाइड अप्लाई कर रहे हैं या हम पानी दे रहे हैं, तो वो जड़ी बूटियाँ उसका हिस्सा लेंगी और सही तरीके से वो उसे सही तरीके से वो ग्रोथ नहीं कर सकेगा। तो जब भी आपको कम अज़ कम इन 2 महीनों में, मार्च और अप्रैल में, कम अज़ कम जुलाई से पहले 2 गोडियाँ लाजमी करनी चाहिए और 1 दफ़ा मट्टी लाजमी लगानी चाहिए। मट्टी लगानी, आप जिसका ज़्यादा फील्ड है तो वो ट्रैक्टर से के साथ मट्टी लगा सकता है, वरना जो है ना लेबर को ज़मीन लगा के इसको मट्टी लगाए। मट्टी एक तो पौधे को सपोर्ट मिल जाएगी और पौधा पानी से दूर चला जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि पौधे को जो है ना उसकी शाखें सही तरीके से निकलेंगी, ग्रोथ उसकी अच्छी हो जाएगी। हवा जो है ना गोडी करने का फ़ायदा होता है,
एक गोडी करने का ये फ़ायदा होता है, एक जो है ना उसकी जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो जाती हैं, और साथ ही जो है ना इसकी इरेशन होती है, हवा का गुज़र होता है, क्योंकि जड़ को भी हवा चाहिए। तो जब वो इरेशन होती है तो उसकी तो वो सही तरीके से जड़ ग्रोथ करती है। तो अब हम अगर इस वीडियो को समराइज़ करें तो आपने खाद वो इस्तेमाल करनी है जिसमें ग्रोथ हो, पेस्टिसाइड वो आपने अप्लाई करना है, स्प्रे वो करना है जिसमें थ्रिप्स, माइट्स और वाइट फ्लाई और लश्करी का अटैक आएगा। इस तरह के जो है पेस्टिसाइड लेकर आपने घर रख ले और बर वक्त पेस्ट स्काउटिंग करके इसका स्प्रे करना चाहिए। तीसरे नंबर में पानी की जो है ना कमी नहीं देनी चाहिए, पानी दें लेकिन लेवल कम होना चाहिए। चौथे नंबर पे आपने गोडी करवानी है ताकि पौधा सही तरीके से ग्रोथ कर सके, जड़ी बूटियां वक्त पर कंट्रोल करनी है। तो ये 4-5 चीज़ें, और साथ ही हमने आपको बताया है कि पौधे को फंगस लगने से कैसे बचा सकते हैं। तो उसके लिए आपने पौधे को एहतियातन जो है ना उस पर फंजीसाइड अप्लाई करना है, और ताकि बीमारी उसके अंदर आए ही ना। अगर खुदा न खास्ता उसके अंदर बीमारी आ जाती है तो आपने ये करना है कि जिस साइड पे जिस खेल में बीमारी आई है तो उसका पानी अलग कर देना है, कि मतलब उस खेल से दूसरे खेल में पानी जो उसका नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो बीमारी होती है वो जो पौधे सूखते हैं उसको फिजियोरियम विल्ट की वजह से आती है, वो पैचेस की शक्ल में आती है। जो पौधा है वो पानी जो है ना वो पानी के जरिए मूव करेगी और सारा का सारा फील्ड जो है ना आपका मुरझा जाएगा। तो आप एहतियात करनी चाहिए, अगर बीमारी आ गई है तो उसका पानी अलग कर देना चाहिए। ये जो है ना आपको हमने बताया है इस वीडियो में, और माशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भाई को किसी किस्म का सवाल करना है तो वो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकता है, और इंशाल्लाह उसको अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। जी थैंक यू वेरी मच।